अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। नाज़रीन गिरामी, सिम्पसन्स कार्टून सीरीज़ की पेशगोइयाँ क्या हैं, अगर आप नहीं जानते तो जान लें कि ये कोई पेशगोइयाँ नहीं है। ये सिम्पसन्स जो कि ये पेशगोइयाँ कर रहा है, ना ही वो कोई पहुँचा हुआ बुजुर्ग या वली है, बल्कि ये एक फ्यूचर प्लान कैरेक्टर है जो कि एक दज्जाली तंजीम इल्यूमिनाती की तरफ से तख्लीक किया गया है, जो लोगों के मुस्तकबिल के फसाद या दुनियावी तब्दीलियों के बारे में लोगों को आगाह करता है। और अनजान लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई वही का नज़ूल था जो सिमसिम पर उतरा, जबकि ये सब प्री प्लान यानी एक मंसूबे के साथ पहले ही तयशुदा है। खैर दोस्तों, इस कार्टून सीरीज़ का बानी मैट ग्राउनिंग है। ये एक बहुत बड़े दर्जे का फ्री मैसिन है और किसी भी इलाके में कोई भी कार्रवाई करवाने से पहले इनका काम मीडिया वार को जारी कर देना होता है, जो कि 5th जनरेशन वारफेयर भी कहलाता है। इसके बाद ये अपने मंसूबों के मुताबिक अपने मज़मूम मकासद को अमली शक्ल दे देते हैं। इस दज्जाली कार्टून सीरीज में बेशुमार पेशगोइयाँ की गई हैं जो अब तक सच साबित हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ऐसी ही इनकी एक पेशगोई शाम के अंदर होने वाले फसादात और खाना जंगी को जाहिर करती है। शाम में हालात 2012 को ख़राब हुए, लेकिन शाम की ये सूरत हाल सन 2000 में ही सिम्पसन कार्टून में दिखा दी गई थी कि कैसे वहाँ पर पहले बच्चों का कत्ल आम होगा, उसके बाद लोग इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर एहतजाज करेंगे और फिर ये एहतजाज एक फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और वही हुआ। 2012 में शाम में बच्चों का कत्ल आम हुआ और एहतजाज के नतीजे में उन लोगों ने अपने एजेंट को शामिल करके शाम को खंडर बना दिया, और जहां आज तक अमन कायम नहीं हो सका और होगा भी कैसे, जबकि अब यही सरजमीन ग्रेटर इसराइल की बका के लिए तैयार की जा रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2014 में ब्राज़ील में होने वाले फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी अपनी एक काफ़ी साल पुरानी सिम्पसन सीरीज की किस्त में उन्होंने दिखा दिया था। ये वर्ल्ड कप जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम का कोई गोल नहीं होगा। और फिर वही हुआ, जर्मनी तो जीत गया लेकिन अर्जेंटीना का कोई भी गोल ना हुआ। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इस सीरीज में वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले म्यांमार नामी खिलाड़ी का जख्मी होना भी दिखाया गया था। और फिर वही हुआ कि इस खिलाड़ी को 3 माह पहले घुटने की चोट लग गई। हिलैरी क्लिंटन और इलेक्शन। खवातीनो हजरात, आज से 15 साल पहले की एक केस ने उन्होंने ये मंसूबा भी इस सीरीज में दिखाया था कि हिलैरी क्लिंटन इलेक्शन लड़ेगी, और किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ऐसा होगा। और वही हुआ। बाज़ हिलैरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत ट्रंप का मुकद्दर बनी। इस सीरीज में ट्रंप आवाम से खिताब करने के लिए हॉल में उतरता है, जबकि इस दौरान इसके फैंस प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं। जब ट्रंप सीढ़ियां उतर रहा होता है तो उनके फैंस में मौजूद एक शख्स का प्ले कार्ड गिर जाता है, जबकि ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ठीक 16 साल बाद ट्रंप अमेरिका का सदर बना और वही वाकया हकीकत का रूप धार गया। जब ट्रंप खिताब करने जा रहा था तब वही प्ले कार्ड गिरा और ट्रंप हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। 9/11 का हादसा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नाज़रीन गिरामी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा जो कि मुसलमानों पर हमला करने का एक जवाब था, उसकी पूरी तस्वीर इन लोगों ने अपनी ही सीरीज में दी थी कि क्या होगा। जरा स्क्रीन पर चलती इस तस्वीर पर गौर करें, जिसमें 1999 को ओवर की बेटी अपनी माँ को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें 9/11 साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तस्वीर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 11 के हिस्से की शक्ल में दिखाया गया है, यानी ये सब एक ड्रामा था जिसे जवाब बनाकर अफगानिस्तान पर चढ़ाई शुरू की गई। भारत का पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला। दोस्तों, इसी तरह सिम्पसन सीरीज में सिम्पसन नामी कार्टून अखबार पढ़ते हुए एक खबर पढ़ता है जिसमें ये बताया जाता है कि अनकरीब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, जिसके बाद वहाँ पर तमाम लोग चुप हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में अगर इसराइल और यहूदियों को कोई खतरा है तो वो पाकिस्तान से है। और इन्हीं लोगों की एक तहकीक के मुताबिक अगर पाकिस्तानियों को जिंदगी की तमाम सहूलतें फराहिम कर दी जाएं तो यही कौम जहानत में पहले नंबर पर होगी। लेकिन होने वाले पे दर पे हादसात जिंदगी, सियासी रसाकशियों, दहशतगर्दियों और हंगामों की वजह से अब इस कौम की जहानत 120वें नंबर पर आ चुकी है। पाकिस्तान में लिबरलिज्म को फरोग देकर वो पाकिस्तान की साख को खोखला करना चाहते हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को गारों के दौर में भेजना है।
जहाँ इंसान बंदगाने खुदा से बेपरवाह और मुसीबतों से बेनियाज होकर दस्ता हो गिरेबां था। इसराइल के मिडिल ईस्ट में इजारादारी। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह की एक सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि इसराइल न सिर्फ मिडिल ईस्ट, दुबई और तमाम अरब ममालिक पर अपनी इजारादारी कायम कर लेता है, बल्कि इन सब को कब्जे में भी ले लेता है। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक पेशगोई इसलिए भी है क्योंकि इसमें यह भी दिखाया गया है कि इस दौर में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करवा कर जंग में मसरूफ कर दिया जाएगा और उधर इसराइल खुद को वसी करने के लिए जो चाहे मर्जी करता फिरेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास ग़ज़वा हिंद की अहादीस मौजूद है जिनके मुताबिक ये खुशखबरी है कि मुसलमान इंडियन हुक्मरानों को भेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर यही फौजें शाम में जाएंगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगी और उनकी जंग दज्जाल से होगी जो यहूदियों और सुहेनियों का झूठा मसीहा है। और ये बात तो तय है कि ये फौज या लश्कर पाकिस्तान का ही होगा जो पहले इंडिया और बाद में दज्जाल से लड़ेगा। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी फौज न सिर्फ इंडिया से 3 जंगें लड़ चुकी है बल्कि 1967 में इसराइल से भी जंग कर चुकी है। और ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क की फौज ऐसी नहीं है जिसने बैक वक्त इंडिया और इसराइल से लड़ाई लड़ी हो। ये जो मर्जी चाहे कर लें, जितने मर्जी अपने एजेंट हमारे देसी लिबरलों और मोमबत्ती माफिया की सूरत में टीवी पर बिठाकर इस हदीस का मजाक बनवा लें, लेकिन ये सच है, ये मुल्क टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। खैर दोस्तों, इसी तरह की एक और केस जो कि हालात को खतरनाक साबित करती है वो ये है कि सिमसिम नामी कैरेक्टर एक ऐसा नक्शा जारी करता है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के टुकड़े दिखाए जाते हैं और 2015 में कराची को पाकिस्तान से अलहदा करने का CIA का पूरा प्लान था। इसके बाद बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान को अलग मुल्क बनाकर इनके तमाम वसाइल AI गैस और सोने पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का प्लान था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो सका। इस मुल्क की एजेंसी ISI और फौज ने इनका सारा मंसूबा बर्बाद कर दिया। खैर, ये जो मर्जी चाहे कर लें और जितने मंसूबे बना लें और कार्टून्स के जरिए दिखा ले, लेकिन तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर है। और इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक के तहत मुसलमान ही इन पर गालिब आएंगे और पाकिस्तान आगे बढ़कर न सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां संभालेगा बल्कि इस्लाम के नफाज पर बुनियादी किरदार अदा करेगा। अल्लाह हम सबको हक वालों के लश्कर के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और इन दज्जाल के कारिंदों को तबाह करे। अब बात करें स्मार्ट वॉच की, तो ये एक टेलीफोन है जिसे घड़ी की शक्ल देकर न सिर्फ आपकी कलाई पर बांध दिया जाता है बल्कि आपकी वो पूरी कलाई इन घड़ी की नापसंदीदा शुआओं के ज़ेरे नज़र हो जाती है और ये शुआएं किसी और ही कंप्यूटर पर जारी होकर आपकी मौजूदगी का पता दे रही होती है। और स्मार्ट वॉच को 90s के अशरे में ही इस कार्टून सीरीज में दिखा दिया गया था, जबकि इसके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। अब अगर बात करें फार्म गेम की, तो ख़वातीनो हज़रात, ये एक गेम है जो फार्म हाउस की शक्ल में होता है और तरह तरह के जानवर या मवेशियों की वजह से इस गेम को बड़े ही शौक से खेला जाता है। और हैरत की बात तो ये है कि इसको भी 90s के अशरे में इसी कार्टून सीरीज में दिखाया गया था, जिसको बाद 2013 में फेसबुक पर उन्होंने लॉन्च कर दिया। नाज़रीन गिरामी, पिछले साल डिस्नी ने 21 सेंचुरी फॉक्स मशहूर मीडिया नामी कंपनी को $52 अरब में खरीद लिया था और इसकी प्रेडिक्शन 1998 की सीरीज सिम्पसन्स में कर दी गई थी, जबकि एक सीन में 21 सेंचुरी फॉक्स को डिस्नी का एक हिस्सा दिखाया गया। ये एक इंतहाई हैरानकुन बात है क्योंकि इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिस्नी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी को खरीदेगा। दोस्तों, इसके अलावा हिग्स बोसन पर एक आर्टिकल है जो कि 2012 में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया था। ये पेचीदा फार्मूला जो आप देख रहे हैं इसी पार्टिकल के मास का है। इस फार्मूले को साइंसदानों ने 2012 में दरियाफ्त किया था, लेकिन ऐसा ही फार्मूला 14 साल पहले सिम्पसन्स फैमिली ने एक किस्त में दिखा दिया था, जिसके बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता था। लेकिन 1998 में रिलीज होने वाले एक सीन में सिम्पसन्स फैमिली का एक शख्स बोर्ड पर ऐसे ही एक फार्मूला रख रहा होता है और हैरानकुन तौर पर हिग्स बोसन के मास का वही फार्मूला था जिसको साइंसदानों ने 14 सालों बाद दरियाफ्त किया था। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी इस कार्टून में बहुत सी ऐसी पेशगोइयाँ की गयी जो एक प्लानिंग के तहत सच साबित हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।